जैसे कोको कोला, लिम्का, थम्स अप, सोडा वाटर और शिकंजी, पेप्सी कोला, जूस, बिस्लरी, बियर, रम और विस्की, ओलिया, छाछ, राब, शरबत, रसना और गन्ना का रस, चाय, कॉफी, दूध, पानी, थैली, दारू, दही की लस्सी, पान, गांजा, अफीम, चरस, स्मैक, हेरोइन और डोडा, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, आग, धतूरा और छोटा। महिलाओं को मैं विशेष प्रणाम करता हूं। आज उनका त्याग बड़ा है। आज वो एकता कपूर के सीरियल छोड़ के यहाँ कविता का आनंद लेने बैठे हैं। बड़ा काम है एकता कपूर का सीरियल, ऐसे कि सर पीट लेने का मन पड़े। इसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता और उससे, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। अब भाई साहब इसमें काय का पवित्र रिश्ता? लेकिन साहब ऐसे ऐसे सीरियल, पूरा सीरियल देख करके उठेंगे जीवन और बाती, चाहे भूखों मर जाए उसका जीवन साथी। ऐसा सीरियल का आतंक। लेकिन महिलाएं यहां पर आकर के उपस्थित हुई, मैं उनको प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं साहब। मैं आपको किशनगढ़ की धरती से परिचय कराना चाहता हूं, जहां से एक प्यारा कवि आया हुआ है जिसका नाम होता है कमल जी माहेश्वरी। आप चेहरा ध्यान से देखिए। किशनगढ़ में इनके मोहल्ले के लड़के इनके पास पहुंचे, बोले कमल जी, चाचा जी, गणेश उत्सव आ गया है, गणेश जी की स्थापना करनी है। कमल जी बोले कोई दिक्कत नहीं, जो चंदा बोलो, 151, 251, 551। बोले नहीं चाचा जी, वो तो इंतजाम कर लिया है, गणेश जी की मूर्ति ढंग की नहीं मिल रही है। अगर हम सूंड ला दें तो आप 7 दिन के लिए बैठ जाओ तो अच्छा रहेगा। एक बार पुरजोर तालियां ऐसे प्यारे कवि के लिए। वो तो गनीमत है ये तैयार नहीं है, नहीं तो 2-3 दिन बाद इनका विसर्जन हो जाता। और एक बार तालियां बजाइए। पीके धुत्त साहब हमारे बीच में आ गए हैं। डाक बार का नाम लिया और पीके धुत्त हाजिर साहब, ये होता है संयोग। आजा 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 भाई साहब, संभाल के पकड़ लो सुनील भाई थोड़ा सा। आइए एक बार पुरजोर तालियां। पीके धुत हमारे बीच में भाई, महक ठीक ही थी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, मस्त लोग हैं। एक दुपट्टा अगर बच गया हो तो इनके ऊपर चढ़ा दिया जाए। धुत के ऊपर तो चढ़ा ही जाएगा, पहनाया थोड़ा ही जाएगा, डाल दिया जाए। आ जाएगा। बार के मालिक आप ही हैं, आप ही स्वागत कर सकते थे धुत का, और तो कोई सक्षम ही नहीं। बहुत बढ़िया, क्या शानदार, क्या मजेदार मजमा लगाया, क्या क्या कमाल की महफिल है साहब। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। आइए गणेश उत्सव पर जो साक्षात गणपति दिखते हैं साहब, एक बार उनका हम स्वागत करें, अभिनंदन और तालियां बजा करके बुलाएं कमल जी माहेश्वरी को अपने काव्य। थोड़ी सी सूंड होती भगवान कसम, कम करिए, बड़ी मुश्किल। स्वागतम, अभिनंदनम, शोभनम। माँ वाणी का वंदन करता हूँ, संपूर्ण सदन को नमन करता हूँ, हास्य का कवि हूँ और आप सभी को हंसाने के लिए मैंने इस धरती पर अवतार लिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी ये गणेश अवतार बता ही रहे थे। आप सब लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं और इतना मस्ती से कवि सम्मेलन चल रहा है। आप कविताओं को ऐसे सुन रहे, सुन क्या रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कविताओं को पी रहे हैं। हालांकि पीने की बात बहुत चल रही थी, पीने के मामले में कौन पीछे रहता है। कई लोग तो कवि सम्मेलन से पहले भी पी पुआ के रेडी सड़ी हैं। नहीं, मेरा आशय ऐसा नहीं है। पीने के लिए कई तरह के पेय पदार्थ होते हैं साहब, जैसे कोको कोला, लिम्का, थम्स अप, सोडा वाटर और शिकंजी, पेप्सी कोला, जूस, बिस्लरी, बियर, रम और विस्की, ओलिया, छाछ, राब, शरबत, रसना और गन्ना का रस, चाय, कॉफी, दूध, पानी, थैली, दारू, दही की लस्सी, पान, गांजा, अफीम, चरस, स्मैक, हेरोइन और डोडा, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, आग, धतूरा और छोटा। अच्छा गए गुरु, मेरे एक तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे लगता है कि अगर कांकरोली की जनता का मन हो तो ये सीरीज एक बार फिर से पढ़ दें कमल जी माहेश्वरी। एक बार तालियां बजा करके फिर से कहें इनको, कमल जी कमाल है।
कोको कोला, लिम्का, थम्सअप, सोडा वाटर और शिकंजी, पेप्सी कोला, जूस, बिस्लरी, बियर, रम और विस्की, ओलिया, चाट, राब, शरबत, रसना और गन्ना का रस, चाय, कॉफी, दूध, पानी, थैली दारू, दही की लस्सी, भांग, गांजा, अफीम, चरस, स्मोक, हेरोइन और गोटा, बीड़ी, सिगरेट, शिकार, हुक्का, आग, धतूरा और छोटा। मुझे मालूम था दूसरी बार में तुम तालियां नहीं बजाओगे। वंस मोर, ये सुनील जी ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई मुझे धमकी दे रहे हो। वंस मोर, मैं सुनील जी बता देता हूँ, आपके शहर में भले आया हूँ, मैं इन और कवियों की तरह डरने वाला कवि नहीं हूँ। 32 अस्त्र और शस्त्र तो हमेशा अपने पास रखता हूँ। क्या बात, 32 एट ए टाइम, गिन लेना भले। अच्छा, रखते आप भी हैं। हमारे वीरस के कवि बैठे हैं, बहुत बड़ा कवि बैठा है वीरस का। इनको देश की बड़ी चिंता लगी रहती है साहब, पाकिस्तान हमारा यह कर देगा, चीन हमारा यह कर देगा, अमेरिका हमारा यह कर देगा। मैं कह रहा हूँ रे, हमारे देश के तो बच्चे का कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। 32 अस्त्र शस्त्र हमारे हर व्यक्ति के पास मौजूद है, बच्चे के पास मौजूद है। अगर आपको लगे यार ये सब चीजें तो अपने पास उपलब्ध है, तो एक बार तालियों का महोत्सव कर देना और कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन का रूप देना मित्रों। अच्छा कमल भैया, अरे सुनने के बाद तो लो, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हमारे पास है कि चढ़गट, रेपट, झापड़, थप्पड़, लपड़, चाटा, फेंक, दुके, मुके, बॉक्सिंग, भेटी, चपाती, फैमिली बॉक्सिंग, बम्पर डुक, जरबा, पटेरा, गुस्सा, टिक, लात, दुश्मन, नानी मार, गुम्बा, दमीर, पटीर, सटी, झुट, सपोर्ट, चोंगट, लबूर, करकोल और बटका। कमाल का शोध है भाई, सबका अनुभव है, सब खाए बैठे हैं कमल भाई। बहुत अच्छा। भैया कह रहा है ये भी पीछे सुनाओ, मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकता। बहुत ही बढ़िया श्रोता यहाँ है, बड़ा मन अच्छा, बहुत प्यारा सुन रहे हैं सच में। भाई सुनील व्यास ने बहुत देश के चुनिंदा कवि यहाँ बुलाए हैं। ये सब राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। राष्ट्रीय स्तर के कवि उसे कहते हैं जो राष्ट्रीय समस्याओं पर कविताएं करते हैं। जो राष्ट्रीय समस्या पर कविता करें, राष्ट्रीय स्तर के कवि। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या पर कविता करता हूं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या है पत्नी। प्राय सभी देशों में पाई जाती है। मैंने एक कविता लिखी, शीर्षक खूंखार पत्नी। हालांकि पत्नी कहना ही पर्याप्त था, 2 शब्द मैंने फालतू में बिगाड़े। एक दिन मेरी खूंखार पत्नी मुझे प्यार से कहने लगी, वैसे तो वो जब भी कहती थी फटकार से ही कहती थी, उस दिन बड़े प्यार से कहने लगी, सुनो जी मेरे पास कान तो है पर झुमके नहीं है। सुनो जी मेरे पास कान तो है पर झुमके नहीं है, नाक तो है पर नथ नहीं है, अंगुली तो है पर अंगूठी नहीं है। मैंने भी उसे उतने ही प्यार से कहा, सुनो जी मेरे पास जेब तो है पर पैसे नहीं। अरे वाह 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 कमल भाई, जिंदाबाद। मेरे पास जेब तो है पर पैसे नहीं है। एक दिन मेरी वही खूंखार पत्नी सुबह सुबह बेलन लेकर जा रही थी। मैंने कहा, अरे कहाँ जा रही है जगदम्बा? वही, मैं आपकी तरह बदलता नहीं हूँ। एक दिन मेरी वही खूंखार पत्नी सुबह सुबह बेलन लेकर जा रही थी। मैंने कहा, अरे कहाँ जा रही है जगदम्बा? तो वो बोली, रे पड़ोसियों से लड़ने। मैंने कहा, कल ही तो गई थी। तो क्या, कल तो सेमीफाइनल था, आज फाइनल है। तो मेरे और मेरी पत्नी के बीच के विशुद्ध हास्य के संवाद मैंने इस कविता में पिरोए साहब। बिल्कुल मौलिक कविता। आप मंच का भी आशीर्वाद करना। एक एक शब्द अगर आप सुनोगे कविता भरपूर आनंद देगी, सुनना। स्वागतम। निकासी के लिए गलत नहीं, पत्नी का नाम। एक दिन मैंने मेरी पत्नी सुशीला से कहा, अरे भगवान कई दिनों से एक बात कहना चाहता हूँ, लड़ना झगड़ना बिल्कुल बंद कर दे, अब मैं शांति के साथ रहना चाहता हूँ। कुछ लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है।
नहीं बिल्कुल कुछ देर सुबह तक आ जाएगी। एक दिन मैंने मेरी पत्नी सुशीला से कहा, अरे भगवान कई दिनों से एक बात कहना चाहता हूँ, लड़ना झगड़ना बिल्कुल बंद कर दे, अब मैं शांति के साथ रहना चाहता हूँ। शांति शब्द ने ऐसी भ्रांति फैलाई कि क्रांति मच गई। वाह, वो झट बेलन लेकर मेरी छाती पर चढ़ गई। अरे वो मेरी छाती पर चढ़ गई, आप तालियां बजा दो। वो झट बेलन लेकर मेरी छाती पर चढ़ गई। अब एक एक शब्द पर ध्यान चाहूंगा, सुनना। वो झट बेलन लेकर मेरी छाती पर चढ़ गई। मैंने उसके भीम का आकार को सूक्ष्म दृष्टि से निहारा। भीम का आकार? मैंने उसके भीम का आकार को सूक्ष्म दृष्टि से निहारा, फिर डर के मारे प्यार से पुकारा, हे कोमलांगिनी, है कोमलांगिनी, हे कोमलांगिनी, गजगामिनी, अतुल बलधारिणी, बेलन प्रहारिणी, गम प्रदायिनी, खुशियां उजाड़नी, अशांति धारणी, पति को मारनी, छाती कूटक रोलर। हे कोमलांगिनी, गजगामिनी, अतुल बलधारिणी, बेलन प्रहारिणी, गम प्रदायिनी, खुशियां उजाड़नी, अशांति धारणी, पति को मारनी, छाती कूटक रोलर। इतने में पकड़ लिया उसने मेरा कॉलर, और एक पंक्ति व्यंग्य की दे रहा हूं, सीधी श्रोता बेटे हैं, पकड़ना। इतने में पकड़ लिया उसने मेरा कॉलर, और मुझ पर ऐसे हैटी जैसे रुपए पर डॉलर। वाह, मुझ पर ऐसे हैटी जैसे रुपए पर डॉलर। वो महेंद्र सिंह धोनी दिखी और मैं पाकिस्तानी बॉलर। वाह, उसकी विराट काया को अपनी छाती पर बेटा देख, अपनी हथेली में लगा देख रे मृत्यु की रेख। उससे कहा, हे प्राणों की प्यासी, हे प्राणों की प्यासी, प्राण भी रहने दो शेष, वरण मानेगा कौन आपके आजीवन आदेश। मुझे आज्ञाकारी मान, उसने बख्श दी मेरी जान, और मुझ पर से उठते हुए कहा, हाँ आज अपनी शादी की भी सालगिरह है। और अगली पंक्ति में चमत्कार देखना मित्रों शब्द का, हाँ आज अपनी शादी की भी सालगिरह है। मैंने कहा, हे देवी, मेरे तो पूरे ही सालगिरह है। मैंने कहा, हे देवी, मेरे तो पूरे ही सालगिरह है। उसने तेवर बदलते हुए कहा, चलो बाजार। मैं कैसे करता इनकार, होकर के लाचार उसके साथ चल दिया। उसने ऐसा फल दिया, सीधे एक ज्वेलर्स शॉप में घुस गई। मेरी तो सांसें ही रुक गई, और नजरें जेब में पड़े वेतन को श्रद्धांजलि देने के लिए झुक गई। क्या बात है, क्या बात है। और नजरें जेब में पड़े वेतन को श्रद्धांजलि देने के लिए झुक गई। इतने में उसने शानदार झुमका कान में लगाते हुए मुझसे पूछा, क्यों डार्लिंग, लग रहा है कैसे? इतने में उसने शानदार झुमका कान में लगाते हुए मुझसे पूछा, क्यों डार्लिंग, लग रहा है कैसे? और मेरा जवाब अगर आपको पसंद आ जाए तो मैं चाहता हूं कागरौली की जनता दोनों हाथ ऊपर करके इस बालक को आशीर्वाद देना, तालियां। मैंने पूछा, क्यों डार्लिंग, लग रहा है कैसे? उसने कहा, कोई दिक्कत नहीं, सुनो, कोई दिक्कत नहीं। इतने में उसने शानदार झुमका कान में लगाते हुए मुझसे पूछा, क्यों डार्लिंग, लग रहा है कैसे? मैंने कहा, मेरे एक माँ के वेतन के श्राद्ध जैसे। मैंने कहा, मेरे एक माँ के वेतन के श्राद्ध जैसे। उसने कहा, झुमका लेने की मेरी इच्छा है, प्लीज दिला दीजिए अगर आपका प्यार सच्चा है। इतिहास में लुगाई के मुंह से पहली बार प्लीज सुना, प्लीज दिला दीजिए अगर आपका प्यार सच्चा है। उसको नरम पड़ते देख मैंने उपदेश दिया फेंक कि व्यक्ति को अपनी इच्छा का दमन कर मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी इच्छा का दमन कर मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उसने कहा, तुम्हारी बात पर भी अमल कर रही हूँ। वो सामने पड़ा लोकेट मुझे तुम्हारे लिए पसंद है, पर इच्छा का दमन कर रही हूँ। वाह। मैंने कहा, धन्य हो देवी तुम्हारा त्याग और मेरा बलिदान। पूरी 1 अरब 21 करोड़ जनता में तू ही है महान। समंदर में रहकर मगर से कौन करे बेर? अब आप तो सब जानते हैं, भुगत भोगी। समंदर में रहकर मगर से कौन करे बेर? पत्नी को राजी करने के लिए सुनाया मैंने एक शेर। भाई साहब, ये शेर बड़े काम का आपका। हाँ, ये शेर आप चाहो तो लिख के भी ले जा सकते हो।
जब कभी आपकी पत्नी झुमका मांगे तो ये शेर आपको बहुत काम देगा। क्या शेर सुना रहा हूं? क्या हो गया पीछे? कुछ नहीं हुआ, कुछ मांग लिया झुमका। तो क्या शेर सुना रहा हूं साहब? लुगाई को राजी कर रहा हूं कि कितने हसीन हैं आप। लुगाई को राजी कर रहा हूं, याद कर लेना कि कितने 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 हसीन हैं आप। खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो और कानों में झुमके पहनने के बजाय नींबू मिर्ची लटकाया करो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक मित्रों 1.5 मिनट की हास्य की कविता और आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत दूर से आया हूं, तालियां बजाकर मुझे आशीर्वाद दें। बिल्कुल माताएं बहनें बैठी है, बिल्कुल सामाजिक कविता सुनना। कविता का शीर्षक जब एक बार मेरी शादी हुई। एक बार, क्योंकि जीवन में बड़ी दुर्घटना एक ही बार होती है। कविता शादी के लिए बहुत सारी बातें कही जाती है कि शादी एक ऐसा चुंगम, शादी एक ऐसा किला है जिसके मुख्य द्वार पर भारी भीड़ है। जो अंदर है वो बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहा है, जो बाहर है वो अंदर घुसने के लिए जोर लगा रहा है। और मैं तो कहूंगा कि शादी एक ऐसा च्युइंगम है साहब, जिसे खाओगे तो शुरू में तो मीठा लगेगा, बाद में चबाए जाओ चबाए जाओ चबाए जाओ। और जो काकरोली की तरह इंटेलिजेंट आदमी होता है ना, वो तो चबा चबू के किसी दूसरे के भी चिपका देता है, ले जा। तो तालियां वालियां बजा दे थोड़ी सी। 1.5-2 मिनट की कविता। कविता की भूमिका में मित्रों, ये जेसी क्लब के लोगों को विशेष रूप से कविता की भूमिका इतनी सी है कि मेरी शादी की तैयारी हो रही है। मैं मेरे घर में दूल्हे के रूप में सज रहा हूँ। घर के बाहर बैंड बाजे बज रहे, घोड़ी तैयार खड़ी है, बाराती तैयार खड़े हैं और मेरा नाम कमल है। आप इतनी सी बात याद रखना, कविता आपको भरपूर आनंद देगी। मंच का भी आशीर्वाद। स्वागत स्वागत। कि निकासी के लिए जैसे ही मैं सज कर बाहर आया, निकासी के लिए जैसे ही मैं सज कर बाहर आया, आते ही सर चकराया, खुशियों ने बदल लिया रूट। क्योंकि बैंड वालों ने भी पहन रखा था सेम मेरे जैसा ही सूट। क्योंकि बैंड वालों ने भी पहन रखा था सेम मेरे जैसा ही सूट, वैसा ही कलर, डिजाइन भी वैसी की वैसी। अब शुरू हुई अपनी ऐसी की। आपको क्या पता, आप बारात में थे जब भी मेरी शादी में इतने विघ्न पड़े। अब हुई अपनी ऐसी की तैसी। इससे भी जोरदार सदमा तो मैंने तब सहा जब बैंड मास्टर ने मेरे पास आकर जोर से कहा, हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत करता है आपका अपना यह कमल बैंड। बहुत अच्छे। मेरे नाम का बैंड और मेरे जैसी ड्रेस। अब आप ही बताओ भाई साहब कैसे रहता मेरा मूड फ्रेश। परंतु क्या करता, बैंड बदलने के लिए भी कह नहीं सकता था और शादी किए बगैर मैं भी रह नहीं सकता था। शादी किए बगैर मैं भी रह नहीं सकता था। टेंशन ही टेंशन में जा पहुंचा ससुराल। वहां लोगों की बातें सुनकर हो गया बुरा हाल। एक ने कहा दूल्हा लंबा है, दूसरा बोला बिजली का खंबा है, तीसरे ने कहा दूल्हे का नाम शायद राम है। मैंने सोचा ना राम है तो कमल जी अपना ये क्या काम है। खैर, तोरण मारने के लिए मैंने जैसे ही तलवार खींची, तोरण मारने के लिए जैसे ही तलवार खींची तो ससुर जी ने डर के मारे दोनों आंखें मीची। गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, कंवर साहब तोरण धीरे से मारना है क्योंकि इसे झोंका त्यों वापस उतारना है। पड़ोसी से आधे घंटे के लिए ही उधार लेकर आया हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। पड़ोसी से आधे घंटे के लिए उधार लेकर आया हूँ, सुरक्षित लौटाने का वादा करके आया हूँ। ये वापस जाएगा, वहां किसी दूसरे दूल्हे के भी काम आएगा। मैंने सोचा ना यार, तोरण भी उधार। और अगली पंक्तियां अगर आपको भरपूर आनंद दे दे, एक बार तालियां बजा देना। मैंने सोचा ना यार, तोरण भी उधार, खैर जैसी भगवान की मर्जी। पर एक बात बताओ ससुर जी, दुल्हन तो ओरिजिनली है या फर्जी? बढ़िया। अरे दुल्हन तो असली लाओगे, कहीं फोटो के साथ फेरे खिलाकर तो नहीं चरकाओगे। ससुर जी बोले, अब समझा कंवर साहब, लोग आपको इतना इंटेलिजेंट क्यों बताते हैं।
अरे ज्यादातर बातें तो आप कहने से पहले ही समझ जाते हैं। दुल्हन अभी बच्ची है, उम्र में कच्ची है, शादी के मामले में बिल्कुल नई नहीं है, इसलिए पहले अपनी सहेली की शादी अटेंड करने गई है। टाइम पर आई तो उसे ही बैठाएंगे। समझ में आ रहा? तालियां बजा दो। टाइम पर आई तो उसे ही बैठाएंगे, वरना वैकल्पिक तरीके से तुम्हारे फेरे का मामला सलटाएंगे। तो इतना सुनते ही इस कमल रूपी दूल्हे की वहीं पर समाधि हुई और शादी का प्रतिबोझ नहीं हुआ। कांकरोली वालों, गंगा मैया की बरसाती हुई। जय हो।